हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द टू हीरोज ऑफ सनातन धर्म देयर इनसाइट्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 1, इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, दोनों से ही आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड सनातन धर्म और इसमें क्या रिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स आए और बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, तो उनका क्या टेक था सनातन धर्म को लेकर के अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। रिसेंट में काफी कंट्रोवर्सी रही है। साउथ के एक मिनिस्टर ने सनातन धर्म पे स्टेटमेंट बोल दिया था जो काफी नेगेटिव था, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में भी रहा है और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है इस वजह से प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने पॉइंट आउट किया श्री नारायण गुरु, उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया सनातन, जो यूजुअली यूज होता है सनातन धर्म, और धर्म से पहले एक प्रीफिक्स सनातन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो क्लियरली इस बात को दिखाता है कि वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। और अगर मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज की बात करें तो वो फॉलो करते हैं सनातन वर्जन। मिस्टर विजयन क्यों नहीं सनातन वर्ड यूज किए, या कोई और पॉलिटिशियन इस बात को क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि सनातन धर्म में भी रिफॉर्म हो सकता है। श्री नारायण गुरु खुद क्रिटिसाइज करते हैं सनातन धर्म को लेकर, या कोई भी ऐसी बातें जो फेवर करती हैं किसी और रिलीजन या फिलॉसफी को। फीचर्स क्या है सनातन का? ऑर्थोडॉक्स ओपोनेंट 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आए थे, लाइक आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये काफी फेमस रहा और ये लोग अपने आप को सनातनिस्ट कहते थे और इनका फोकस ये था और ये इस बात पे एम्फेसिस भी देते थे कि जो एंशिएंट टेक्सचुअल डॉक्ट्राइन है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो परमानेंट है, चाहे कितना भी चेंजेस आ रहा हो, डायनामिज्म हो रहा हो वर्ल्ड का। लेकिन हिंदुइज्म का एक कॉन्क्रीट जो एसेंशियल फीचर है वो यही है कि सनातन जो है वो परमानेंट है। बहुत सारी वॉइसेस आई जो कोशिश कर रही थी चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, आदि की शंकर के टाइम की बात करें या भक्ति मूवमेंट की, और इन लोग खुद अपने आप को सनातनिस्ट कहते हैं और इन्हें देखा जाता है हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पर। ये सारे जो पहले के लोग थे, मूवमेंट जिन्होंने लाया था, वो लोग भी तो वो क्या नहीं रियलाइज कर पाए। और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं आज के वक्त पर जो डायनेमिज्म या जो रिफॉर्म की प्रोपेंसिटी है सनातन या एंशिएंट या ओरिजिनल हिंदुइज्म धार्मिक फीचर में, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्यों रिफॉर्मर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वर्ड ये फ्रेज यूज करने में, सनातन धर्म अपनी फिलॉसफीज को समझाने में या बताने में। सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें, ये सरस्वती की एक राइटिंग थी, इसमें इन्होंने अपनी इस बुक में वैदिक धर्मा टर्म का यूज किया और वो बिल्कुल भी नहीं डरे। और उन्होंने इस बात को कहा कि जो अभी फीचर्स हैं हिंदुइज्म में, जैसे कि अनटचेबिलिटी, आइडल वर्शिप, उन्होंने इन सारी बातों के अगेंस्ट ऑपोजिट चीजें कही, इन सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया। सनातन नित्य धर्म बोला और बहुत सारे डिस्प्यूट भी रहे हैं जहाँ पर सनातनी अपने आप को प्राउड भी फील किए हैं बहुत जगहों पर। जैसे कि महात्मा गांधी, एक ग्रेटेस्ट रोल उनका रहा, जो विमेन थी उनको सोशल मेन स्ट्रीम में लाने का। गांधीयंस जो हैं, गांधी के जो फॉलोअर्स हैं, लाइक रेणुका रे, हंसा मेहता, ये लोग ऐसी पहली औरतें हैं जो रिफॉर्म चाहती थी। रिफॉर्म किया इन लोगों ने हिंदू फैमिली लॉज में, और उस वक्त पर उन्होंने काफ़ी ऑपोजिशन भी झेले और उन्होंने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सनातनिस्ट कहा। सनातनिस्ट बेसिकली वो लोग हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। सनातन मतलब ओल्ड एंशिएंट रिलीजन फॉलोअर। अगर सनातन धर्म की बात करें तो इन लोग, ये जो औरतें हैं जिन्होंने ये मूवमेंट्स किए,
वो भी अपने आप को इससे अलग नहीं किया और बल्कि प्राउडली कहा कि वो सनातनिस्ट हैं। सेंट्रल असेंबली में रेणुका रे ने एक कोट को वर्स आफ्टर वर्स कहा जो उपनिषद में दी हुई है और स्क्रिप्चर में उन्होंने हाईलाइट भी किया जो हिंदुइज्म के इगैलिटेरियनिज्म की बात करती है। इगैलिटेरियनिज्म की अगेन हम तभी बात करते हैं जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी में हम इगैलिटेरिज्म देखते हैं और कोई भी ऐसा एफर्ट जहां पर हिंदुइज्म को प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव ब्लॉक की तरफ लेके जाता है या लेबल करते हैं रिग्रेसिव ब्लॉक को सनातन धर्म से, और इसको हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे इस इन्फ्लुएंस को या एग्जाम्पल को। जो ये 2 आइकन्स हैं सनातन धर्म के, फर्स्ट है स्वामी विवेकानंद एंड सेकंड है सुब्रमण्य भारती। शिकागो स्पीच काफी फेमस रही है पहले के टाइम से। श्री नारायण गुरु ने मूवमेंट चलाने की कोशिश किया, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि लो कास्ट हिंदूज जो हैं केरला में उनका इमेंसिपेशन हो पाए, वो इन सारे जो सोशल इविल्स हैं उनसे ओवरकम कर पाए, उनसे दूर हो पाए, उनसे बच पाए। तो स्वामी विवेकानंद ने इस रीजन को लुनेटिक असाइलम का नाम दे दिया, एक तरीके का हॉस्पिटल है। अगर कोई भी क्रूअल प्रैक्टिसेस है हिंदू धर्म में तो उन्होंने उसके अगेंस्ट बोला और वो काफी क्रिटिकल रहे थे। जो भी बातें अगेंस्ट थी एक नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग को लेकर, जैसे कि किसी भी रिलीजन के लोगों को दबाना या उनको गलत बोलना, वो इन सारी बातों के अगेंस्ट थे। या जो स्टेट है हिंदुइज्म का या यूथ का, तो उन्होंने खुलकर इन सारी चीजों पर क्रिटिकली बोला। उनका जो भी गुस्सा था, जो भी उनके एक्शंस थे सनातन धर्म को लेकर, उन्होंने वो भी बोला। स्वामी अभिदयानंद, स्वामी विवेकानंद के सक्सेसर जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने चूज किया था इंटरनेशनल मिशन के लिए जब शिकागो स्पीच देनी थी, और उन्होंने भी आउटलाइन किया सनातन धर्म के बारे में। उन्होंने डिस्क्राइब किया कुछ वर्सेस जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की स्पीच से लिया था। उन्होंने कहा एक वर्ड सनातन धर्म, जैसे कि सबको पता है इसका मतलब होता है इटर्नल रिलीजन, ऐसा रिलीजन जिसका कोई फाउंडर नहीं है, एक ऐसा रिलीजन जिसका ये मतलब नहीं होता है कि इसकी कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स हैं या डॉगमास हैं। रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक्सेप्ट कर लें कोई भी बातें जो बुक में लिखी हो या वो रिवील हो रही हैं नहीं हो रही हो, उसको हम ऐसा सच नहीं मान सकते हैं जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आया, आंसर मिले ना मिले। लेकिन रिलीजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है, लाइफ से रिलेटेड हो या डेथ से। सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म का जो बेसिस है वो फॉर्म हुआ था स्वामी विवेकानंद के वक्त पर, जब उन्होंने अटैक किया था सेक्टेरियनिज्म, बाइगॉटरी, हॉरिबल डिसेंडेंट, फैनेटिसिज्म या कोई भी ऐसी चीजें जो इस ब्यूटीफुल अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये और रिलीजन से अलग है क्योंकि ये स्टैटिक है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये और रिलीजन से अलग है क्योंकि और रिलीजन की अगर बात करें तो वो स्टैटिक है और सिर्फ एक सोर्स से ही उसे लिया गया है। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये एंटीथेटिकल है, ये ऑपोजिट भी हो जाता है डॉगमा के। कोई जो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो जबरदस्ती दूसरों पे इम्पोज करते हैं तो वहां पे ये क्रिटिकल भी हो जाता है। भारती की अगर बात करें, ये इनडायरेक्ट डिसाइपल थी स्वामी विवेकानंद की और उनकी धर्मपुत्री थी और सिस्टर थी निवेदिता की। उन्हें भी बराबर से गुस्सा आया स्टेट ऑफ मटेरियल को लेकर, जिस तरीके से स्पिरिचुअल डिबिलिटी थी उसको लेकर इंडिया में उस वक्त पर किस तरीके से लोग रिलीजन को देख रहे थे, उस इन सारी बातों को लेकर उन्होंने एक पोएम लिखी जिसका टाइटल था माई हार्ट सीज। और उन्होंने लिखा कि लाइक ब्लाइंड चिल्ड्रन दे फॉलो ऑलवेज इन दिस सेक्रेड लैंड वेयर वंस फ्लरिश्ड मोर देन अ मिलियन इनॉबिंग आर्ट्स लाइक सेंसलेस बीस्ट दे नाउ सिंपली सबसिस्ट। और उन्होंने कहा इन सारी चीजों के लिए एक पाथ है सनातन धर्म का जो सारे ही इंडियंस फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। भारती के लिए किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना ही कोई पॉलिटिकल लिबरेशन की। नंदा नर और पंचाली की अगर बात करें सनातन धर्म की तो ये इंस्पिरेशंस हैं फाइट करने में। इन्होंने फाइट किया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। इन अटेम्प्ट
चाहे सक्सेसफुल रहे हो ना रहे हो, लेकिन जो जर्नी है, जो इनका डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया एक धार्मिक बैकग्राउंड से, वो काफ़ी अप्लॉजेबल रहा। अगर साहित्य अकेडमी अवार्डी की बात करें, कान्हा सुब्रमण्यम, उनका कहना है कि कम्युनिस्ट कभी भी कोशिश नहीं की है कोट करने की सुब्रमण्यम भारती की पोयम को। रशियन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, वहां पर वो भूल गए या जानबूझकर इस फैक्ट को रोके रखे, या उन्होंने कभी कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया उन्हें मदर गॉडेस का, या इंडिया या वर्ल्ड में कभी भी उनके नाम को, उनके अचीवमेंट को नहीं कहा। इनफैक्ट महाकाली कही जाती हैं वो यूनिवर्स की या रशियन रेवोल्यूशन की। उनके जो क्वेश्चन रहे हैं, उन क्वेश्चन से एक टर्म आया वेदांता, जो प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल सोसाइटी की बात करता है। विवेकानंद ने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी, अपने गुरु को भी उन्होंने जो गलत था वहां पर बोला। अगर हम बात करें शंकर रामानुज की, तो उन्हें भी क्रिटिसाइज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो आउटसाइड थे सनातन धर्म के स्फेयर के। रिसेंटली 11 सितंबर को भारती को याद किया गया उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, और कंट्री ने सेलिब्रेट किया 130th एनिवर्सरी ऑफ शिकागो स्पीच, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को लेकर थी। और ये ओकेजन ऐसा है जो हमें याद दिलाता है भारती और स्वामी विवेकानंद की, और इनके जो एफर्ट्स रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की एक इस रूल को एस्टैब्लिश करने की, और इसको शायद रियलाइज बहुत बेहतर से कर पाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने कहा, हिंदू is not bound up with creed or a book, continuously renewed experience। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता है, इसमें रिफॉर्म बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो ये चेंजेस इसमें ला सकते हैं, और यही धर्म की क्वालिटी है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।